नमस्कार, मैं निखिल आप सबका इन्फिनिटी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं दोहरा देना चाहता हूं, ये जो सीरीज़ है हमारी इतिहास की जो सीरीज़ है, ये बहुत ही ऐसे कोई सीरियस पढ़ाई के लिए नहीं है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं बनाई जा रही है। ये केवल मात्र एक जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ है, जितना आपको पता होना चाहिए अपने देश के बारे में, केवल उसके दृष्टिकोण से ये सीरीज़ बनाई जा रही है। ये एक वार्तालाप की तरह सीरीज़ है। तो अभी तक हमने कहाँ तक वार्तालाप कर ली थी। मैंने ये बताया था कि भारतवर्ष का निर्माण हो चुका है, उसके बाद पाषाण युग जा चुका है। अब पाषाण युग से हम सीधे मूव करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता भी जिसको कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहला जो नगर इसमें मिला था वो हड़प्पा ही था। हालांकि हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था, सिंधु नदी के तट पे मोहनजोदड़ो स्थित था। यही दो प्रमुख नगर माने जाते हैं उस टाइम के। और कई नगर थे जैसे कि लोथल हुआ करता था, चहुदड़ो हुआ करता था, और अपने राजस्थान में जो हनुमानगढ़ से आगे आता है कालीबंगा जो आता है, वो भी उसी टाइम का सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम का नगर है। तो कितना पुराना आप इमेजिन कर सकते हैं इसको। ये मानिए कि जब कार्बन डेटिंग करते हैं C14 से, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कार्बन डेटिंग क्या होती है, तो उससे पता चलता है लगभग 2350 से 1750 ईसा पूर्व के आसपास का टाइम रहा होगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 4 से 5 हज़ार साल पहले इस भारतवर्ष पे, जो आज ज्योग्राफिकल लैंड भारत है, इस ज्योग्राफिकल लैंड पे वो नगरीय सभ्यता निवास किया करती थी। वहाँ के लोग बहुत समृद्ध हो चुके थे तब तक। पाषाण युग से हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता आई थी, तब तक लोग बहुत समृद्ध हो चुके थे। लोगों ने खेती करना आरंभ कर दिया था, लोग मांसाहारी भी होते थे उस टाइम पे, मछली पकड़ने के भी अवशेष मिले हैं, शिकार के भी अवशेष मिले हैं, और गेहूं, जौ, तिल, और ये बाद में उत्तर जैसे जैसे ये सिंधु घाटी सभ्यता का लास्ट का टाइम था, तब तक लोगों को चावल के भी अवशेष मिले हैं। इतने सारे अनाज लोगों ने इस्तेमाल करने शुरू कर दिए थे। पहले सिर्फ तांबे की धातु जो उपयोग किया करते थे लोग, और बहुत सारी धातुओं का उपयोग करने लगे थे। मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गए थे, और प्रॉपर से सीवेज सिस्टम हुआ करता था। आज भी इतना अच्छा सीवेज सिस्टम नहीं है, उस टाइम पे हुआ करता था। बहुत तगड़ा नगरीय सभ्यता हुआ करती थी। और अवशेष मिलते हैं कि मातृसत्तात्मक समाज हुआ करता था उस समय। मातृ की पूजा हुआ करती थी, जैसे अभी पितृसत्तात्मक समाज है, उस समय मातृसत्तात्मक समाज का अवशेष मिलता है, पता चलता है, हम लोगों को साक्ष्य मिलते हैं। तो समाज हो गया, मातृसत्तात्मक समाज हो गया। उसके अलावा मैंने ये बताया कि मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिया था, कृषि होती थी, शिकार होता था, मछली पालन, सब कुछ, मतलब जितना एक नगर में होना चाहिए सारी सुविधाएं उस समय उपलब्ध हुआ करती थी। बहुत ही समृद्ध सभ्यता हुआ करती थी सिंधु घाटी सभ्यता। और जो बाकी उसके समकालीन जो सभ्यताएं थी, जैसे कि मेसोपोटामियन सभ्यता थी, या फिर जो नील नदी के तट पे जो मिस्र सभ्यता है, उनके साथ भी व्यापार हुआ करता था, यूनानियों के साथ भी व्यापार हुआ करता था। इवन जो मेसोपोटामियन लोग हैं वो इस सभ्यता को मेलुहा के लोग कहा करते थे, मेलुहा कह के पुकारते थे। उस पे एक बुक भी है अमीश त्रिपाठी की, इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा। वो उसी टाइम के ऊपर उन्होंने ऐसे कि एक हल्का फुल्का ऐसे इंस्पिरेशन लेके उस बुक को लिखा है। तो बहुत ही समृद्ध नगरीय व्यवस्था हो चुकी थी। आज से 4 से 5 हज़ार साल पहले भारत पर इतनी समृद्ध व्यवस्था हो चुकी थी, इतने समृद्ध ये समाज हुआ करता था उस टाइम पर भी। पूरा नगर वहाँ पे डेवलप हो चुका था, व्यापार होता था, खेती होती थी, पशुपालन होता था, मछली पालन होता था। इकोनॉमिकली देख लीजिए, चाहे साइंटिफिकली देख लीजिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे देख लीजिए, किसी भी तरीके से देख लीजिए। हाँ, एक बात और ऐड कर देना चाहूँगा मैं कि उस टाइम पे मंदिर के अवशेष नहीं मिले, मतलब मंदिर में पूजा नहीं होती थी, लेकिन हाँ शिवलिंग के अवशेष जरूर मिले। शिवलिंग की पूजा उस समय हुआ करती थी, मंदिर में पूजाएं नहीं हुआ करती थी। और जैसे कि बैल के कुबड़ वाले बैल के अवशेष मिले हैं, नर्तकी की मूर्तियां मिली है, बहुत सारे ऐसे मोहनजोदड़ो में जैसे बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, बहुत सारे अवशेष मिले हैं। दयाराम साहनी जी ने खोज की थी 1922 में, मतलब अंग्रेज थे उसी टाइम पे, इनकी खोज हुई है, खुदाई में नगर निकले हैं। एक बार इमेजिन करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इस भारतवर्ष पे वो लोग 4 से 5 हज़ार साल पहले इतने समृद्ध जीवन जी रहे थे। तो अभी तक हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं अपने वार्तालाप में। हम पहुँच चुके हैं, भारतवर्ष का निर्माण हो चुका है, पाषाण युग जा चुका है, पाषाण युग से हम नगरीय सभ्यता की ओर आ चुके हैं। तो ऐसा क्या होता है कि वो नगरीय सभ्यता अचानक से खत्म हो जाती है पूरी तरह से, इतना डेवलप हो चुके थे। बहुत सारी बातें हैं उसके बारे में भी। कुछ लोग कहते हैं कि आर्य जो है वो बाहर से आए थे, जो वैदिक आर्य हुआ करते थे, जिन्होंने वैदिक सभ्यता यहाँ पे स्थापित की। उन लोगों ने उनका क्या उन लोगों पे अटैक किया, इन्वेडर्स हुआ करते थे, आक्रमणकारी हुआ करते थे वो लोग, और उन्होंने इनको यहाँ से हटा के अपना राज्य स्थापित कर दिया। और ये भी डिबेटेबल टॉपिक है, ये भी इसके कोई प्रमाण नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई साक्षी नहीं है।
और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाढ़ आ जाने से ये सभ्यता खत्म हो गई। बहुत सारी बातें हैं, अभी तक पूरी तरीके से कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है इस बात का। तो इसके बाद अपन वैदिक सभ्यता की ओर बढ़ेंगे। कैसे ये हड़प्पन सभ्यता जो थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इससे वैदिक सभ्यता की ओर बढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता के बाद में जो महाजनपद काल आ जाता है, महाजनपद काल के बाद में धीरे धीरे अपन मिडाइवल हिस्ट्री की तरफ जाएंगे, मध्यकालीन युग पे। मध्यकालीन में राजस्थान बहुत ही समृद्ध राज्य हो गया था, राजस्थान चमका ही मध्यकाल में था। उसके बाद में ये बहुत सारे आक्रमणकारी आ जाते हैं, मुगल आ जाते हैं, उसके बाद में अंग्रेज भी आ गए थे, बहुत सारी बातें हैं। तो अभी तक अपन कहाँ तक पहुंच चुके हैं, स्थापना पे पहुंच चुके हैं, पाषाण युग और इंडस वैली सिविलाइजेशन तक अपने वार्तालाप में पहुंच चुके हैं। आगे की बातचीत करेंगे अगले वीडियो में। इसके साथ धन्यवाद।